जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अर्जुन शरीरों को लेकर शोक कर रहे थे कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसीलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। भगवान कहते हैं कि सत और असत तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत की कोई सत्ता प्रतीत होती है तो वह भी वास्तव में सत्य की ही है। सत की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत्य को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्षर पदों से कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर कहा गया है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें और 13वें श्लोकों में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें और 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन है और उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही 16वें श्लोक में सत असत का वर्णन आया है तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। सत्ता मात्र ही सत्य है। असत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति या प्रकृति का कार्य है वह असत है, अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि या अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र अर्थात सत्य तत्व के सिवा कुछ भी नहीं है। नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। नाशतो विद्यते भावः पदों का अर्थ है असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव अर्थात परिवर्तन होता रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद भी नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है, अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। इसके विपरीत ना भावो विद्यते सतः का अर्थ है सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत्य का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव या परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत्य कहते ही नहीं। सत्य की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत्य निरंतर वर्तमान है, सत्य निरंतर उपस्थित है, सत्य निरंतर प्राप्त है, सत्य निरंतर मिला हुआ है, सत्य निरंतर मौजूद है और सत्य निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत्य का अभाव नहीं होता, कारण कि देश, काल, वस्तु आदि तो असत अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती, अतः सत का सदा ही भाव रहता है। हम परमात्मा तत्व को कितना ही अस्वीकार करें
उसकी कितनी ही उपेक्षा करे, उससे कितना ही विमुख हो जाए, उसका कितना ही तिरस्कार करे, उसका कितनी ही युक्ति से खंडन करे, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है, अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व अर्थात निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत्व तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है को ही देखते हैं। असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है। ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्य तत्व के सिवाय किसी और की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत ही सत है। उस सत तत्व में देह और देही का विभाग है ही नहीं। जय श्री कृष्ण।